नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। आरजेडी की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। कुछ ही देर पहले अब यह बैठक खत्म हुई है और बैठक में जो कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको बता दें। अभय कुशवाहा जो कि औरंगाबाद से सांसद चुने गए हैं, जीत दर्ज की है उन्होंने और इसका इनाम उन्हें मिला है और आरजेडी संसदीय दल का नेता उन्हें चुना गया है। अभय कुशवाहा की बात हो गई। इसके अलावा सचेतक के पद पर सुरेंद्र यादव, जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव को लोकसभा में सचेतक का पद मिला है। साथ ही राज्यसभा में फयाज अहमद सचेतक के पद पर रहेंगे। मीसा भारती पहले थी, मीसा भारती राज्यसभा सांसद थी, लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव वो जीत गई हैं तो लोकसभा पहुंच गई हैं, इसीलिए उनकी जगह फयाज अहमद को मुख्य सचेतक बनाया गया है राज्यसभा में। और बैठक में, आरजेडी की बैठक में, समीक्षा बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या निर्णय हुआ, क्या टास्क मिला, वो सब कुछ बता रहे हैं आरजेडी के नेता। सबसे पहले हम आपको अभय कुशवाहा को सुनवाना चाहते हैं। मीडिया से मुखातिब हुए बैठक से बाहर निकलने के बाद। अब आरजेडी संसदीय दल के नेता भी हैं, तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सरकार बनाइए थी ना। चलिए, धन्यवाद। सरफराज भाई जिंदाबाद। अभय कुशवाहा जी, आपको संसदीय दल का नेता बनाया गया है। आरजेडी में आपको ये अहम जिम्मेदारी मिली है, पहली बार आप सांसद हुए, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम औरंगाबाद लोकसभा की महान मतदाता को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हम पर विश्वास किया और समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के आन बान शान और बिहार के लिए एक नई रोशनी भाई माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देता हूं और पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेता और जो विश्वास उन्होंने हम पर जताया है, इसके लिए हम कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। आपको लगता है इस बार चुनाव में हमने देखा कि कुशवाहा जाति का वोट आरजेडी को मिला, क्या आगे भी 25 में ट्रेंड बरकरार रहेगा? देखिए, ये ट्रेंड नहीं है, ये मांग है। और जिस तरह से एनडीए गठबंधन कुशवाहा का वोट लेकर के सिर्फ कुशवाहा का वोट लेने का काम किया, तो निश्चित तौर पर अब पूरी तरह से लोग जागरूक हो गए हैं। और कुशवाहा ही नहीं, पिछड़ा समाज के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग, अति पिछड़ा समाज के, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, सारे लोगों का वोट इस बार महागठबंधन के पक्ष में निश्चित तौर पर पड़ा है। ओवरऑल जितनी सीटें आनी चाहिए थी नहीं आई, क्या मानते हैं, कहाँ चूक रह गई? देखिए, जो चूक हुई है उस पर समीक्षा बैठक अभी हुई है और उस पर गंभीरता पूर्वक हमारे माननीय नेता ने लिया है और सभी को निर्देशित भी किया है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसकी जहाँ पर चूक हुई है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए सघन अभियान हमारे माननीय नेता तेजस्वी बाबू, निश्चित तौर पर बेहतर होगा, निश्चित तौर पर बेहतर होगा। हम लोग मुद्दे के को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, आरक्षण विरोधी जो यहाँ पे सरकारें हैं उसका मुद्दा है, ये तमाम मुद्दों को हम लोग लेकर के उतरेंगे और निश्चित तौर पर बिहार में अगली बार परिवर्तन समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं क्या, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो जो अभी शासन में है वो बता सकते हैं और जब भी चुनाव हो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे 2 महीना बाद चुनाव हो या तय समय पर चुनाव हो, जब भी चुनाव होगी हम लोग पूरे महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ने के लिए सक्षम हैं। धन्यवाद। तो सुना अभय कुशवाहा को आपने। अभय कुशवाहा आश्वस्त हैं कि चुनाव जब भी हो महागठबंधन तैयार है, आरजेडी तैयार है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सबका वोट उन्हें मिला है, सिर्फ कुशवाहा ही नहीं, कुशवाहा के अलावा दलित, अति पिछड़ा, सबका वोट उन्हें मिला है और मुद्दों को लेकर वो चुनाव में जाएंगे, विधानसभा चुनाव में जाएंगे और जीत उनकी पक्की होगी। इसके अलावा उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का धन्यवाद भी किया। इसके अलावा भाई वीरेंद्र ने भी बयान दिया है। बैठक से बाहर निकलने के बाद भाई वीरेंद्र ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं, समय से पहले भी चुनाव हो सकते हैं। हालांकि ये बात अभय कुशवाहा ने भी कही जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि समय से पहले भी चुनाव हो सकता है क्या, तो उन्होंने कहा कि ये तो शासन में जो हैं वो बताएंगे, लेकिन जब भी चुनाव होगा, समय से पहले हो या समय पर हो, आरजेडी महागठबंधन उसके लिए तैयार है। भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। आज समीक्षा बैठक हुई है और हर
कार्यकर्ता को, माननीय विधायक जी को, सांसद को, सबको जिम्मेवारी मिली है। जो लड़े हैं उनको भी मिली है। सभी कार्यकर्ता, सभी प्रकोष्ठ के लोगों को जिम्मेवारियाँ मिली है और उस जिम्मेवारी को हम सारे लोग मिलकर पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे काम करेंगे। क्या कोई स्पेशल टास्क भी है 25 को? नहीं, अब देखिए 2024 में भी चुनाव हो सकता है, 2025 में भी हो सकता है। हम तैयार हैं और लंगोटा कस के हमारे कार्यकर्ता लोग भी तैयार हैं पूरे बिहार में, और हमारी पार्टी भी तैयार है और हर कार्यकर्ता को सचेत किया गया है और टास्क दिया गया है जिसको हम लोग पूरा करेंगे। भाई जी, आप कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव हो सकता है, आप क्या बड़ा संकेत दे रहे हैं? आप बड़ा संकेत नहीं, दे रहे हैं। हम संकेत नहीं दे रहे हैं। जो हमें सुनने में आया, हमारी पार्टी ने नहीं कहा, लेकिन कभी भी चुनाव हो सकता है, इसलिए हम लोग अपने आप को तैयार रखेंगे। कहाँ चूक हुई उसको लेकर क्या? वो सब बातें हुई है, चूक हुई है, उस पर मंथन हो रहा है और जहां गलतियां हुई है वहां सुधार करने का टास्क मिला है और हम गरीबों के बीच में जाएंगे, वंचितों के बीच में जाएंगे और अपने आधार वोट को निश्चित रूप से मजबूत करने का काम करेंगे। सुना आपने भाई वीरेंद्र को। अब आपको मृत्युंजय तिवारी का भी बयान सुना देते हैं। बैठक के बाद कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो टास्क दिया है उसको पूरा करेंगे। सुनिए मृत्युंजय तिवारी को। बधाई दी है लालू प्रसाद यादव ने। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि ये पार्टी A to Z की पार्टी है और लोकसभा में संसदीय दल के नेता आज माननीय श्री अभय कुशवाहा जी को बनाया गया, इस बात को दर्शाता है कि हम सबको, सभी जात धर्म के लोगों को जोड़ने का काम हमारी पार्टी कर रही है। एक बहुत बड़ा संदेश गया है और तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है उसका इम्प्लीमेंट हुआ है। 25 को लेकर कैसी तैयारी है? भाई 25 में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। जो समीक्षा 2 दिनों से चला है, हम सबसे ज़्यादा वोट मिला लेकिन हम सीट ज़्यादा नहीं ले पाए। इसके कारणों की समीक्षा हुई। श्री तेजस्वी यादव जी ने जो टिप्स दिए हैं उस पर सभी लोग काम करेंगे और 25 में बिहार में सरकार बनाएंगे। पूरी बिहार की 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद जीतेंगे। तेजस्वी यादव जी ने जितना मेहनत किया, उनके मेहनत पर हर एक कार्यकर्ता और मेहनत करेंगे और ये सफलता हासिल करेंगे। तो सुना आपने, मृत्युंजय तिवारी को भी सुना, भाई वीरेंद्र को भी सुना और आरजेडी संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा को भी आपने सुना। तो आरजेडी पूरी तरह से तैयार है। समीक्षा बैठक हो गई है और आरजेडी इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रही है कि चुनाव समय से पहले भी हो सकता है और शायद इसी वजह से ये बैठक 2 दिन की बैठक बुलाई गई और तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। लालू प्रसाद यादव थे बैठक में, तेजस्वी यादव थे, तो बड़ा टास्क दिया गया है और जो चुनाव हारे हैं या जीते हैं सब यहाँ पर मौजूद थे। जिला अध्यक्ष मौजूद थे, प्रकोष्ठ के सारे नेता मौजूद थे, तमाम आरजेडी के शीर्ष नेता मौजूद थे, शीर्ष से लेकर कार्यकर्ता तक तमाम मौजूद थे और सबको टास्क दिया गया है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। तो अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। रुपौली में उपचुनाव होगा लेकिन विधानसभा चुनाव की भी सुगबुगाहट तेज है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ बिहार में भी चुनाव हो। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन आरजेडी ने कमर कस ली है। जैसा कि भाई वीरेंद्र ने कहा कि लंगोटा कसकर हम लोग तैयार हैं। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, क्या क्या समीकरण बनते हैं और सह और मात का खेल किस तरीके से चलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।